बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। थलोड के समीप अचानक धंसा पहाड़, राष्ट्रीय उच्च मार्ग मनाली चंडीगढ़ हुआ बाधित। चंबा के 60 गांव आज भी कर रहे हैं सड़क का इंतजार। कलहेल पंचायत के लोग करेंगे पंचायती राज चुनावों का बहिष्कार। ईमानदारी की मिसाल पेश कर किरण ने पुलिस को सौंपा अज्ञात पार्सल। असली पार्स मालिक को ढूंढ रही है पुलिस। और सुंदरनगर पुलिस ने नाके के दौरान की 1 किलो 602 ग्राम चरस बरामद। पंजाब के 2 युवकों को किया मौके पर ही गिरफ्तार। नगर परिषद हमीरपुर में बेशक चुनावी बिगुल के साथ ही कांग्रेस पार्टी को कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन जो शतरंजी भी साथ बीजेपी के भीतर पिसती नजर आ रही है, उसे ये कहा जा सकता है कि इस चुनावों में बीजेपी की इस भीतरी लड़ाई के चलते कई नए चेहरों की लॉटरी लग सकती है। इन दिनों टिकट आवंटन का दौर नगर परिषद हमीरपुर के चुनावों के लिए चल रहा है और दोनों ही गुटों से बीजेपी के कार्यकर्ता आवेदन कर रहे हैं। इसी तरह से एक अंदर खाते की राजनीति बीजेपी के शहरी इकाई में चल रही है। सबसे बड़ी बात हमीरपुर के इन चुनावों में ये है कि एक गुट जो पिछले 15 सालों से अंदर खाते की सेटिंग के चलते नगर परिषद में खुद को स्थापित किए हुए है, वहीं भीतरी लड़ाई का दौर जारी है और ये लड़ाई चुनावों के समय भी देखने को मिलेगी। इस बार धर्मेंद्र शर्मा, वेद प्रकाश, सुशील शर्मा, अनूप पराशर, अमीर ठाकुर, राजेश चौधरी, कंचन शर्मा जैसे चेहरे फिर से मैदान में होंगे, जो पिछले 5 सालों से नगर परिषद के दिग्गजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ये उम्मीदवार खुद को आम आदमी के समक्ष किस तरह से साबित कर पाते हैं। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। राजकीय वल्लभ महाविद्यालय मंडी में सत्र 2015-16 के छात्रों के लिए प्लेसमेंट सेल का गठन किया गया है। कॉलेज प्रधानाचार्य ने बताया कि इस सेल का मुख्य उद्देश्य बीसीए और बीबीए छात्रों को बेहतर कंपनी में रोजगार सुविधा मुहैया करवाना है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में एमबीए और एमसीए कोर्सेज भी शुरू किए जाएंगे, जिनको भी प्लेसमेंट सेल में शामिल किया जाएगा। वल्लभ महाविद्यालय में सेशन 2015-16 के लिए प्लेसमेंट सेल का गठन किया गया है, जिसके कन्वीनर प्रोफेसर नरेश शर्मा बनाए गए हैं। इस सेल का जो मेन मकसद है वो यही है कि यहाँ से जो बच्चे हमारे जैसे बीसीए करके या बीबीए करके निकल रहे हैं, उनकी हम अच्छी कंपनीज में प्लेसमेंट कर सकें। और आने वाले समय में जब एमबीए और एमसीए ऐसे कोर्सेज यहाँ पर स्टार्ट किए जाएंगे या एमएससी, तो तब भी हम चाहेंगे कि इस प्लेसमेंट सेल को बढ़ाया जाए और हम इस महाविद्यालय से जो बच्चे पास करके निकलें, उनकी अच्छी से अच्छी जगह जो है उनकी प्लेसमेंट करवाई जाए। यही इसका मेन मकसद है। मशहूर लेखिका और समाज सेवी सरोज वशिष्ठ के घर में आग लगने से दम घुटने के कारण उनकी मौत हो गई। शिमला के विकास नगर में 90 वर्षीय सरोज वशिष्ठ कई वर्षों से अकेली रहती थी। बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ा तो लेखिका बाथरूम में अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मशहूर लेखिका और समाज सेवी सरोज वशिष्ठ के घर में आग लगने से दम घुटने के कारण उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आईजीएमसी शिमला में शव का पोस्टमार्टम करवाया है और उनकी बेटी के आने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक आग में एक कमरा, रसोई घर और बाथरूम जल गया है, जबकि 3 कमरे सुरक्षित हैं। मिली जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। कमरे में रखा हीटर सुरक्षित है, जिससे स्पष्ट है कि हीटर से घर में आग नहीं लगी है। एएसपी सिटी महाजन देव नेगी के अनुसार जांच में सामने आया है कि सरोज वशिष्ठ की मौत दम घुटने से हुई है। थाना छोटा शिमला में मुकदमा दर्ज कर छानबीन की जा रही है। आपको बता दें कि सरोज वशिष्ठ ने लेखन के साथ कैदियों का जीवन संवारने में अपनी जिंदगी लगा दी। कैदी उन्हें मां बुलाते थे।
वे पहली महिला आईपीएस किरण बेदी के साथ तिहाड़ जेल में कैदियों के लिए काम कर चुकी हैं। हिमाचल की जेल में बंद कैदियों को नए सिरे से जीवन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में उन्होंने बहुत काम किया और कैदियों की लिखी कई कविताएं भी सामने लाई। सरोज वशिष्ठ शिमला में काफ़ी समय से रह रही थी। वे कहानीकार के साथ अनुवादक और कई नाटकों की समीक्षक भी रही। सरोज आकाशवाणी दिल्ली में उद्घोषिका भी रह चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी के प्रधानाचार्य परसाम सैनी ने बताया कि स्कूल में PMIS के तहत 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला में न्यूली अपग्रेडेड स्कूली प्रधानाचार्यों द्वारा भाग लिया जाएगा और कंप्यूटरकृत कार्यक्षेत्र में पेश आ रही समस्याओं के तहत प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। हमारे विद्यालय में डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन के आदेशानुसार 2 दिन की एक PMIS के ऊपर वर्कशॉप लगाई जा रही है, जिसमें जो न्यूली अपग्रेडेड स्कूल हैं या फिर ऐसे प्रिंसिपल जो न्यूली प्रमोट हुए हैं, जिनको ऑनलाइन सर्विस बुक में एंट्रीज करने में दिक्कत आती है या उनके स्टाफ को किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, उस समस्या को दूर करने के लिए और उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन की तरफ से 2 दिवसीय यहाँ पे कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें विभिन्न स्कूलों से प्रिंसिपल आएंगे और इसका संचालन जो है वो डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन के नोडल ऑफिसर के द्वारा किया जा रहा है। हमें लिखित रूप से इसकी जानकारी मिली है, क्योंकि आमतौर पे ये देखा जाता है कि जो हमारा ऑनलाइन सिस्टम है उसमें एंट्रीज करने के लिए कई प्रकार की हमारे समस्या आती हैं। तो जो न्यूली अपग्रेडेड स्कूल होते हैं वहाँ पे कई बार कंप्यूटर नहीं होते, कई बार नेट की कनेक्टिविटी नहीं होती या कई बार उनको ज्ञान नहीं होता, तो उनकी शंकाओं को दूर करने के लिए और उनको इस कार्य में निपुण बनाने के लिए इस वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। कब किया जाएगा? ये किया जा रही है 10 और 11 तारीख को की जा रही है, 2 दिन की जा रही है, 10 और 11 दिसंबर को। कनेड में राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है, जिसके तहत भारत सरकार द्वारा संचालित डिजिटल इंडिया के तहत लगभग 42 कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इन कोर्सेज करने के बाद छात्रों को बेरोजगार भत्ता भी उपलब्ध करवाया जाएगा। हमारे यहाँ कनेड असेंट कोचिंग सेंटर में अब राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन के तहत कंप्यूटर कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, जिसमें DCA, ADCA, सीइंग लैंग्वेजेस, वेब डिज़ाइनिंग, जावास्क्रिप्ट एंड PGDCA। हमारे पास 42 कोर्स उपलब्ध हैं, जिसमें भारत सरकार द्वारा संचालित डिजिटल इंडिया अभियान के तहत छात्रों को कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। इसमें छात्रों को इस कोर्स के बाद छात्रों को कौशल विकास भत्ता भी मिलेगा। के चैनल के इस बुलेटिन में अभी वक्त तो चला फिर से एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहिए के चैनल के साथ। मनमोहिक्स एक जाना माना नाम। मनमोहिक्स लाए हैं आपके लिए दिवाली के उपलक्ष्य पर उपहारों की एक बेहतर रेंज। यहाँ आप पाएंगे आकर्षक तोहफे और विवाह शादियों से संबंधित कई तरह के उपहार। मनमोहिक्स में आपको मिलेगी कई तरह के सामान पर भारी छूट, तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे मनमोहिक्स 16/4 चंद्रलोक गली, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अब बनाएं अपने किचन और घर को आलीशान, वो भी अपने बजट पर। जी हाँ, अशोका फर्नीचर आपके लिए लेकर आ रहे हैं अशोका स्मार्ट सीरीज, जो है कई खूबियों से भरपूर। तो आज ही पहुँचे अशोका फर्नीचर, रामनगर, मंडी, HP। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। Wake refreshed on refresh mattress. Healthy sleep is our craft.
Contact us. Paul the Home Store, NH21 Gutkar Mandi. थलोड़ के समीप अचानक धंसा पहाड़, राष्ट्रीय उच्च मार्ग मनाली चंडीगढ़ हुआ बाधित। चंबा के 60 गांव आज भी कर रहे हैं सड़क का इंतजार। कलहेल पंचायत के लोग करेंगे पंचायती राज चुनावों का बहिष्कार। ईमानदारी की मिसाल पेश कर किरण ने पुलिस को सौंपा अज्ञात पार्सल। असली पार्स मालिक को ढूंढ रही है पुलिस। और सुंदरनगर पुलिस ने नाके के दौरान की 1 किलो 602 ग्राम चरस बरामद। पंजाब के 2 युवकों को किया मौके पर ही गिरफ्तार। क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में कार्यरत किरण सोनी ने ईमानदारी का परिचय पेश किया है। एक पार्सल गलती से किरण के पास पहुंच गया था, जो कि किरण का नहीं था। वहीं किरण ने यह पार्सल सदर पुलिस थाना को सौंपा ताकि पार्सल सही हकदार के पास पहुंच सके। आज मॉर्निंग में मुझे मेरे घर से सामान भेजा था कमल कोच बस में, तो उस दौरान मैंने अपनी कुलीग को वहाँ भेजा था स्टैंड सामान लेने के लिए। तो ये गया वहाँ पे, तो इसने किसी और बस से ही सामान मांगा, तो उन्होंने उसको ये पैकेट थमा दिया और बोला कि इसको लेके जो है यही सामान भेजा हुआ कहते और चलता बन। और ये वापस आ गया। तो जब मैंने चेक किया तो मुझे लगा कि ये मेरा सामान नहीं है, तो मैं एकदम से सामान लेके सीधा डीसी ऑफिस गई। पहले बस स्टैंड में बस ढूंढा, बस नहीं मिला, तो उसके बाद फिर मैं डीसी ऑफिस में गई। तो मैंने डीसी साहब से बात की, तो उन्होंने मुझे सीधा यहाँ पे भेज दिया थाना में। तो मैंने यहाँ पे एसएचओ सर से बात की, मुंशी सर से बात की, तो उन्होंने मुझे फिर उनके सामने ये चेक किया और खोला गया, तो इसमें नकदी मिली जो मेरी नहीं थी, तो मैंने वो इनको दे दी। और मैंने घर से सामान मंगवाया था ना, सामान आना था बस में, तो वो सामान फिर मैंने बाद में रिसीव किया और ये सामान मेरा नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे जमा कर दिया। वहीं सदर थाना प्रभारी चेत सिंह भंगालिया ने बताया कि इस मामले को लेकर पुलिस काफी गंभीरता से छानबीन कर रही है। उन्होंने किरण सोनी को बधाई दी और लोगों से अपील की है कि जिंदगी में हमेशा ईमानदार बने रहें ताकि लोगों का एक दूसरे पर विश्वास बना रहे। आज किरण सोनी जो जनरल हॉस्पिटल में नर्स पद पर तैनात है, इन्होंने एक पैकेट अखबार का मुझे पेश किया, जिसको मैंने खोल कर देखा तो उसके अंदर नकदी 1,60,000 रुपये पाई गई, जो मैंने कब्जा पुलिस में ली है, जिसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के बाद प्रॉपर आदेशों के अनुसार ही इस पैसे को अगर कोई क्लेमेट आएगा उनको दिया जाएगा, वरना ये पैसा सरकार के खाते में जमा किया जाएगा। परंतु एक बात जो विशेष ध्यान की है वो किरण सोनी की ईमानदारी, जिसने इतना पैसा थाने में जमा कराया। मैं इनको बहुत मुबारकबाद देता हूं और आशा रखता हूं कि इसी तरह का व्यवहार पब्लिक में अन्य लोग भी दें। अज्ञात पार्सल को सदर पुलिस थाना को सौंपकर क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में कार्यरत किरण सोनी ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। लोगों के घरों में एक्सपायरी और उपयोग नहीं हो रही दवाओं को अब होमगार्ड के जवान घर घर जाकर एकत्रित करेंगे और इन्हें जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के हवाले कर गरीब और असहाय लोगों की मदद करेंगे। कमांडेंट मेजर खेम सिंह ठाकुर ने गृह रक्षकों के स्थापना दिवस पर यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि इस पहल से जहां गरीब लोगों की मदद होगी, वहीं घरों में एक्सपायरी डेट की दवा खाकर अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करने के जान गंवाने वाले लोगों की घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा। लोगों के घरों में एक्सपायरी और उपयोग नहीं हो रही दवाओं को अब होमगार्ड के जवान घर घर जाकर एकत्रित करेंगे। गृह रक्षा आदेशक मेजर खेम सिंह ठाकुर ने योजना को शुरू करने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि उनके अधीन करीब 1000 गृह रक्षक हैं, जो अपने अपने गांव जाकर घर घर से एक्सपायरी और उपयोग न होने पर बेकार पड़ी दवाओं को एकत्रित करेंगे और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के हवाले करेंगे। ठाकुर ने कहा कि मंडी और हमीरपुर जिलों में इन योजनाओं को शुरू किया गया है।
कमांडेंट ने कहा कि आजकल हर घर में एक्सपायरी और उपयोग न होने पर बेकार पड़ी दवाओं का ढेर मिलते हैं। ठाकुर ने कहा कि अनेक लोग गुस्से में एक्सपायरी डेट की दवाओं को निगल लेते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल से ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकेगा। ठाकुर ने कहा कि घरों में बिना उपयोग की बेकार पड़ी उपयुक्त दवाओं को अगर गरीब लोगों तक पहुंचाया जाए तो किसी को सहारा मिल सकता है। कमांडेंट ने कहा कि इसी सोच के चलते उन्होंने हमीरपुर और मंडी में इस पहल की शुरुआत की है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। नेहरू युवा केंद्र मंडी के सौजन्य से खंड स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ITI मंडी परिसर में आयोजित इस प्रतियोगिता में 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों का चयन जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। नेहरू युवा केंद्र मंडी के सौजन्य से खंड स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया ताकि युवाओं में देश प्रेम की भावना पैदा हो सके। ITI स्पोर्ट्स इंचार्ज PN आज़ाद ने बताया कि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य देशभक्ति के प्रति युवा को जागरूक करना है, जिसके चलते युवाओं में देश निर्माण की भावना उत्पन्न होगी। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में ITI के साथ साथ अन्य संस्थानों के प्रतिभागियों ने भी भाग लिया। जो हमारे युवा हैं, चाहे वो ITI के, डाइट के, कॉलेज के हैं या अन्य संस्थानों के हैं, इसमें जो भारत सरकार का एक कार्यक्रम रहता है कि देश निर्माण, देशभक्ति और देश के प्रति प्यार, इस उद्देश्य को लेकर ये टॉपिक आज का दिया गया है बच्चों को। इसमें 10 मिनट का समय है और ये हमारे इसमें ITI के भी प्रतिभागी लड़के लड़कियां भाग ले रहे हैं और इसमें हमारा जो ITI के 1000 के लगभग प्रशिक्षणार्थी है, इनमें भी युवा शक्ति पैदा होगी देश के प्रति और एक अच्छा कार्यक्रम है। इसका अभी माननीय वेद उपाध्याय जी जिला खेल अधिकारी मंडी द्वारा जो उद्घाटन किया गया और शाम को इसका समापन है। PN आज़ाद ने जानकारी दी है कि जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन भी ITI मंडी में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला भाषण प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को इनाम राशि भेंट कर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तरीय जो है वो नेहरू युवा केंद्र मंडी द्वारा जो है वो यहाँ मंडी में ही ITI में संस्थान में इसका अगले सप्ताह जो है वो कंपटीशन रखा गया। उसमें जो है वो प्रथम स्तर पर आने वाले 5000, 3000 और 2000 इस तरह की धनराशि रहेगी नगद पुरस्कार और राज्य स्तर पर 25000, 20000 और 15000 के और राष्ट्रीय स्तर पर इसमें लाखों की राशि है और युवा इसमें मेहनत करें इस टॉपिक को लेकर तो वो अपने संस्थान का, देश का और प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। आपको बता दें कि नेहरू युवा केंद्र मंडी के सौजन्य से खंड स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में सदर ब्लॉक के 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। फिलहाल के चैनल के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। थलोड़ के समीप अचानक धंसा पहाड़। राष्ट्रीय उच्च मार्ग मनाली चंडीगढ़ हुआ बाधित। चंबा के 60 गांव आज भी कर रहे हैं सड़क का इंतजार। कलहेल पंचायत के लोग करेंगे पंचायती राज चुनावों का बहिष्कार। ईमानदारी की मिसाल पेश कर किरण ने पुलिस को सौंपा अज्ञात पार्सल। असली पार्स मालिक को ढूंढ रही है पुलिस। और सुंदरनगर पुलिस ने नाके के दौरान की 1 किलो 602 ग्राम चरस बरामद। पंजाब के 2 युवकों को किया मौके पर ही गिरफ्तार।